नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेल्स ऑफ टेरर में। आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो दिल थाम के बैठ जाइए। शुरू करते हैं आज की कहानी। कॉलेज की ट्रिप हमेशा मस्त होती है। इस बार हमारे कॉलेज वाले ने एक पहाड़ी इलाके में जाने का प्लान बनाया था। हम सब बड़े एक्साइटेड थे। हम सुबह जल्दी बस के पास पहुंच गए और जब सब विद्यार्थी इकट्ठा हुए तो हम हमारी ट्रिप के लिए रवाना हो गए। हम ट्रिप के दौरान बहुत मस्त एंजॉय कर रहे थे। हरी भरी झाड़ी पहाड़ों का आनंद लेते हुए हम ट्रिप का एंजॉयमेंट ले रहे थे। बस हमें पहाड़ी के पास छोड़कर चली गई। फिर हम सबको पैदल चलकर आगे बढ़ना था। मौसम अच्छा था, चारों तरफ हरियाली और चिड़ियों की आवाज़। हम 20-25 लोग थे, दो प्रोफेसर भी थे। चलते चलते हमने देखा कि एक घने जंगल के बीच एक पुरानी सुरंग थी। उस पर एक टूटी फूटी लकड़ी की पट्टी लगी हुई थी और उस पे एक बोर्ड लगा था जिस पे लिखा था, यहाँ मत आओ, खतरनाक है। लेकिन हम सब तो नटखट थे, तो डर के बजाय हम और ज़्यादा क्यूरस हो गए। रोहित, रुचि, अनिकेत और सिया ने एक तय किया कि हम सुरंग में चलेंगे। बाकी लोग डरकर वहीं रुक गए। सुरंग में जैसे ही हम घुसे, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर अंधेरा था, पर हमारे पास मोबाइल की टॉर्च थी। सुरंग की दीवार अजीब अजीब चित्रों से बनी हुई थी और उस पे कुछ अजीब प्रकार के चित्र बने हुए थे। कुछ खोपड़ियाँ, कुछ अनजानी आकृतियाँ। हर कदम के साथ हमें ऐसा महसूस हो रहा क्या था कि जैसे कुछ हमारे आसपास चहल कदम मचा रहा है, लेकिन कुछ दिखता नहीं था। हम थोड़ा और आगे बढ़े और सामने कई रास्ते दिखे। एक रास्ता तो बिल्कुल घना था, जैसे पूरी सुरंग में कोई अंधेरा छाया हो। तभी अचानक एक डरावनी आवाज आई, एक तेज चीख के साथ, जो कुछ पल तक हमारे कानों में गूंजती रही। हम सब एक दूसरे को देखते रहे, पर कोई बोल नहीं पाया क्योंकि आवाज बहुत ही खतरनाक थी। हम आगे बढ़े और अचानक दीवार पर एक वाक्य देखा, जो यहाँ आया वह वापस नहीं जा सकता। अब डर और बढ़ चुका था, लेकिन हमें वापसी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सब कुछ अजीब और असामान्य था। तभी अचानक एक हल्की सी हवा चली और रुचि को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो अचानक से डरी और पीछे पलटी, तो पीछे उसको कोई नहीं दिखा। जब वह मुड़ी तो पीछे उसको कोई नहीं दिखा। हम सब डर के साए में थे, फिर भी आगे बढ़ते गए। जैसे ही हम आगे बढ़े, अचानक रास्ते बदलने लगे। अब हम एक अजीब सी जगह में थे। वहाँ पेड़ लाल रंग के थे, नदी का पानी काला था, हवा में एक सड़ी हुई बदबू थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे तो कुछ धुंधली परछाइयाँ दिखी। वे परछाइयाँ धीरे धीरे हमारी तरफ आने लगी। हम इतने जोर से डर गए कि हमने वहां से दौड़ लगाई और हम तेजी से भागने लगे, लेकिन रास्ता बंद हो चुका था। घबराए हुए हम और आगे बढ़ रहे थे और एक विशाल गुफा में पहुंचे। गुफा में हमें कुछ नहीं दिखा। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तो हम जैसे ही आगे पहुंचे तो हमें एक बूढ़ा आदमी दिखा जिसकी आंखें सफ़ेद थी और अजीब सी आवाज़ में एक कुछ तो भी बोल रहा था। उसने हमसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? बूढ़े आदमी ने हमें बताया, यह जगह एक अभिशापित सुरंग है जो किसी रहस्यमयी शक्ति के द्वारा बनाई गई है। उसने कहा, यहाँ से बचने का एक ही तरीका है, लेकिन वह बहुत कठिन है। हम सब हैरान थे, क्या करना होगा? फिर उसने कहा, तुम में से किसी एक को बलिदान देना होगा ताकि बाकी लोग वापस जाग सके। अब हमारी हालत खराब हो गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी अचानक रिया ने कहा, मैं बलिदान दूंगी। यह सुनकर हम चौंक गए, लेकिन रिया ने तय कर लिया था। उसके बाद वह गुफा में गायब हो गई और हम सब खड़े रह गए, बिल्कुल चुपचाप। कई घंटों बाद हम सभी बाहर निकले और सूरज की रोशनी दिखी। हम बच गए थे, लेकिन रिया की याद हमें अभी भी हमारे घर दिल में सताई थी। उसकी वजह से हम बाहर आ सके थे और हम सब महसूस किया था कि कुछ फैसले ज़िंदगी में सबसे कठिन होते हैं, लेकिन कभी-कभी उसका सामना करना ही पड़ता है।